नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी आज 2 जुलाई का समय है और सुबह के 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगी मौसमी प्रणाली, कहाँ पर स्थितियाँ बन सकती हैं वर्षा की। तो इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लगाकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए यानी उत्तरी जो हिमालय के सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए ट्रफ बनी हुई है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और वहीं एक दिल्ली से लगाकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की यह कह सकते हैं कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं गुजरात के उत्तर पूर्वी मध्य भागों के करीब, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब यानी कि सांचौर जिले के करीब एक अपर एयर सर्कुलेशन है, ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र है, जिसके प्रभाव से गुजरात के कई भागों में भारी बारिश हुई है, जिसमें विशेषकर सौराष्ट्र रीजन और कच्छ के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र गुजरात के गुजरात रीजन में। और ये बारिश की गतिविधियों का दौर धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और मध्य गुजरात होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब पहुंच रहा है और ये सिस्टम मूव करते हुए दक्षिण राजस्थान के करीब पहुंचने की संभावनाएं हैं। जैसी संभावनाएं बताई गई थी कि ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन पर था और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य गुजरात होते हुए अब राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब पहुंचा है। इसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें सीडवा, सेडवा, बाकासर से लगाकर घोड़ा मनाली, धोरीमना, आलमसर, वहां से होते हुए चितलवाना, पांचला, सांचौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लगाकर सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा और ऋषभदेव, उदयपुर आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। अभी सुबह 7:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार कच्छ रीजन के कई भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाओं के बीच में यहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति अभी देखने को मिलने की संभावना है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली, रेंज, चलवास, मारवाड़ जंक्शन आसपास के क्षेत्रों में 41.30 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27.30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर रहा 80% रहा और न्यूनतम आर्द्रता 50.10% रही। इसके अलावा देखें तो 998 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है और हवाएं दक्षिण पश्चिम से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की जा रही है। तो ये सारा डेटा जो है स्थानीय डेटा है और ये डेटा जो है मेरे द्वारा ही कलेक्ट किया गया है, जो कि हर दिन आपको ये जानकारी दी जाती है किस प्रकार की स्थिति रही यहाँ पर। अब अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ हल्के से बड़े इलाकों का दौर भी देखने को मिलेगा, मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में। लेकिन इसमें देखें तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, नौहर भादरा बेल्ट है, वहां से लगाकर उत्तरी बीकानेर का क्षेत्र है, चूरू वगैरह, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुछ बड़े क्षेत्रों के रूप में रहेगी, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थिति और बादलों की आवाजाही के बीच वाला माहौल बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर होते हुए फड़ौदी, बाप तहसील का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम अनूपगढ़ से लगाकर ये इलाका जो है ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा भी होने की संभावना है। विशेषकर वर्षा के दायरे में देखें तो एक क्षेत्र के रूप में लाल कलर का जो दायरा है, यहाँ पर गतिविधियाँ कई जगहों पर होने की संभावना रहेगी। बीच बीच में कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन इस लाल कलर के पश्चिम की ओर क्षेत्र है, ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। वहीं यहाँ पर सुबह से ही देखें तो कई जगहों पर हनुमानगढ़ और गंगानगर जो चूरू के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान की और बड़े दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों को शामिल करें तो यहाँ पर देखें तो सांचौर और दक्षिण बाड़मेर के क्षेत्रों में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना मध्यम से तेज रहेगी। आज 2 जुलाई का समय है और आने वाले दिनों में देखें तो 4-5 जुलाई से बारिश की गतिविधियाँ मध्य राजस्थान तक बढ़ने की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन से लगाकर कच्छ और गुजरात रीजन में बारिश की गतिविधियाँ जोरों पर रहेगी। विशेषकर उत्तरी गुजरात में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ हैं। थराड़ से लगाकर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बॉर्डर वाले क्षेत्र में कई जगहों पर जो इसमें काले कलर के दायरे में आप देख रहे हैं, सांचौर तहसील के बिल्कुल सटे क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी गुजरात के क्षेत्रों में। वहीं कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ काले कलर का दायरा है वहाँ पर मौसम खंड वर्षा वाला रहेगा, कई जगहों पर शुष्क भी रहेगा, लेकिन कई जगहों पर जो है मूसलाधार वर्षा होने की संभावना
यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। वहीं लाल कलर के दायरे में जो है बड़े दायरों की शुष्कता रहेगी, कई जगहों पर मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी, लेकिन ये केवल 15, 20, 25 किलोमीटर तक के दायरे वाली बारिश रहेगी। इसके अलावा पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी देखें तो अब राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर बनती हुई विशेषकर हैं दिखाई दे रही हैं, और इधर दक्षिण राजस्थान के आसपास गुजरात से सटे हुए इलाकों में एक यूएससी का प्रभाव है, ऊपरी हवाओं के चक्रवाती क्षेत्र का प्रभाव है, और इसकी वजह से आने वाले दिनों में देखें तो मिला जुला असर राजस्थान के कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में भी होगा, जो विशेषकर 4 जुलाई यानी अगले 48 घंटों के बाद से लगाकर प्रभावी माहौल यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में भी दक्षिण से लगाकर देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें पाली जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर बांसवाड़ा कोटा अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों की ओर। तो वहीं जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र धीरे धीरे प्रभाव में आ रहा है, उत्तर पूर्वी भारत के आसपास से लगाकर आगे बढ़ा है। इन क्षेत्रों की ओर से बढ़ती हुई गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी में भी 5-6 तारीख के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फिर से बढ़ेगा, और सबका मिला जुला असर देखें तो 4 तारीख से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, और 3 तारीख से भी जो है अच्छी खासी तेजी आने की उत्तर पूर्वी राजस्थान में रहेगी, और भारी वर्षा की गतिविधियाँ जल भराव वाली स्थितियाँ 3 जुलाई से लगाकर राजस्थान के उत्तर पूर्व से लगाकर बढ़ते हुए मध्य राजस्थान की ओर 4-5 तारीख, और पाली संभाग अरावली रेंज के आसपास से लगाकर जोधपुर के आसपास से लगाकर देखें तो 5 तारीख से लगाकर 6, 7, 8, 9 तारीख के मध्य जुलाई में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना है, और ये बारिश जो है कुछ बड़े दायरों की होने वाली है। जबकि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के पश्चिम से लगाकर देखें तो फड़ौदी के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में सांचौर के उत्तर पश्चिम से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी बढ़ेगी, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर फिलहाल 5, 6 तारीख, 7 तारीख के आसपास भी जो है बारिश की गतिविधियाँ तो फिर से बढ़ेगी। मौसम जो है बदलेगा, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थितियाँ रहेगी, और आगे 7-8 जुलाई के बाद इसमें बारिश में और ज़्यादा सुधार आने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर भी मानसून की स्थिति अगले 4-5 दिनों में जो है दर्ज होने की संभावना है नए मौसमी प्रभाव के साथ में। फिलहाल यहाँ पर देखें तो इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आप देख सकते हैं ऊपरी हवाओं के रूप में बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी मध्य भारत के आसपास, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास, वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी रहेगी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, जिसमें सीडवा सेडवा से लगाकर धोरीमना, गोडामालानी, आलमसर, बूट राठौड़ान, चौहटन, गटर रोड की और भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना। सांचौर, चितलवाना, पांचला से लगाकर सिंदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यूएससी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और बॉर्डर वाले क्षेत्रों में विशेषकर गुजरात, पाकिस्तान से सटे हुए कई भागों में मूसलाधार या भारी खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और इधर देखें तो चूरू के कई भागों में धीरवास, गनसिया से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना। नौहर भादरा से लगाकर मेघ गर्जन के साथ सुबह 7:30 बजे से लगाकर दोपहर तक ये गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज, इस प्रकार की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में देखें तो इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। जो काले कलर की लाइन मैंने बताई है, जम्मू से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में आने वाले दिनों में देखें तो अगले 10 दिनों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं कुछ अतिवृष्टि वाला माहौल भी देखने को मिलेगा, विशेषकर हिमालयी राज्यों से लगाकर इस प्रकार की गतिविधियाँ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक लगभग 150 से 250 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 10 दिनों के दौरान दर्ज होने से कई जगहों पर जल भराव, बाढ़ वाली स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और ऐसा ही माहौल राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्व से मध्य राजस्थान तक अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही के आसपास से लगाकर देखें तो कुछ जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए अजमेर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर चंबा के आसपास से लगाकर इस प्रकार की गतिविधियां जल भराव वाली, अचानक नदी नाले उफान पर आ जाना, बांधों में पानी की आवक होना, इस प्रकार का माहौल देखने को मिलने की संभावनाएं भी रहेगी। आने वाले दिनों में 4 जुलाई के आसपास से लगाकर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए मध्य राजस्थान में 5-6 जुलाई से लगाकर धीरे धीरे ये वर्षा की गतिविधियाँ। वैसे देखें तो 9 जुलाई तक का मैंने इसमें लिखा है, लेकिन 12-13 जुलाई तक प्रभावी मौसम रहेगा। उसकी जानकारी आगे आपको आने वाले दिनों में भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल ये जो काले कलर का दायरा बनाया है, इस दायरे में ये वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी 100 मिलीमीटर से कहीं 200 मिलीमीटर तक की, तो कई जगहों पर 100 से कुछ कम भी होगी, लेकिन ज़्यादातर विशेषकर इस दायरे के अंदर ये प्रभावी गतिविधियाँ रहेगी। तो कुल मिलाकर अच्छी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है जुलाई 5-6 तारीख से लगाकर 9-10 जुलाई, और
आगे की जानकारी भी आपको लगातार आगे देते रहेंगे। उसके बाद मौसम में कुछ आगे शुष्कता बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे आगे की जो नई बिजाई का कार्य है या कहे कुछ किसानों ने जो कर दी हैं उसके बाद जिनका अभी तक बारिश का इंतज़ार है वह आगे लगभग 12-13 जुलाई बाद ही बिजाई कर पाएंगे, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पाली संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें सांचौर और सिरोही के आसपास से लगाकर जालोर और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर में कई जगहों पर पश्चिमी बाड़मेर से लगाकर तेज या कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी होने जैसी संभावना रहेगी। कुछ जगहों पर सीमित दायरों में कुछ जल भराव वाली स्थिति या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं भी बॉर्डर वाले बिल्कुल सटे क्षेत्रों के आसपास उभर सकती हैं अगले 24-48 घंटों के दौरान। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लगाकर देखें तो फलौदी, उत्तर पश्चिमी उत्तरी बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र है, जोधपुर का पश्चिमी और फलौदी बाप तहसील से लगाकर कहीं कहीं खंड वर्षा और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। बीकानेर अनूपगढ़ तक भी इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी, पूर्वी और कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। सीकर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग की और इस प्रकार की संभावना रहेगी कुछ बीकानेर संभाग में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।